गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अपॉर्चुनिटी पर वेलकम करता हूं और आज एक नई वीडियो के साथ आया हूं और आज का वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आपने ताइवान की एक यूनिवर्सिटी है जिसमें फुली फंडेड स्कॉलरशिप आने वाले दिनों में अनाउंस होने वाली है, तो उसमें कैसे आपने अप्लाई करना है और क्या प्रोसीजर है और रजिस्ट्रेशन आपने कैसे करनी है, तो ये तमाम तर डिटेल आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, उसके साथ साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ये है नेशनल ताइसिंगहावा यूनिवर्सिटी और ये ताइवान की यूनिवर्सिटी है जिसमें फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स अनाउंस होने वाला है। और ये इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप है और ये 31 दिसंबर को अनाउंस होने वाली है और इसकी जो डेडलाइन है वो 8 जनवरी 2026 है फॉर स्टूडेंट इनरोल इन द स्प्रिंग सेमेस्टर, यानी सर्दियों के बाद जो होता है उसमें आप अप्लाई कर सकती हैं। और सब बात करते हैं कि एनटीएच इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप वर रिसीव्ड इन अप्रैल। जो आप स्कॉलरशिप हासिल करेंगे वो अप्रैल में हासिल करेंगे। और उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो international student enrolled in spring semester with the exception of student in college, semiconductor technology and the TP School of Economics Political Science। तो ये जो प्रोग्राम है इसमें वो ऑफर कर रहे हैं ये प्रोग्राम आपके लिए। उसके बाद ये प्रोग्राम किन किन के लिए ऑफर हो रहा है, तो ये प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट जो बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अभी इंटरमीडिएट कंप्लीट की है। उसके बाद मास्टर वालों के लिए 2 साल का जो होता है उनमें से इन्होंने कॉलेज ऑफ ह्यूमैनिटीज साइंस एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी एंड डिवीजन एंड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी काउंसलिंग एंड इंटरनेशनल इंटर कॉलेजिएट मास्टर प्रोग्राम। तो ये तमाम प्रोग्राम इन्होंने इन टीचिंग चाइनीज एज सेकेंड फॉरेन लैंग्वेज में रिसीव अप टू 3 years। तो ये मास्टर वालों के लिए और पीएचडी वालों के लिए अप टू 5 years, यानी इनमें कोई भी प्रोग्राम जब आएगा तो आपने देख लेना है कि वो कौन से प्रोग्राम होंगे पीएचडी वालों के लिए। अब क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे जो पीएचडी का प्रोग्राम है वो 2 से 4 साल के लिए है। और जो इफ़ यू आर करंटली रिसीविंग द इंटरनेशनल स्कूल फिर द स्टेटस लिस्टेड बिलो आर एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप रिन्यूअल। अगर आप स्कॉलरशिप हासिल कर लेते हैं तो आप कितने सालों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। पीएचडी वाले 2 से 4 साल और मास्टर वाले 2 साल। और उसके बाद जो मास्टर विल बी 3 to एंड कॉलेज लिस्टेड बिलो, तो ये 3 साल के लिए भी होगा अगर इन डिपार्टमेंट्स में होगा जो मास्टर वाले। The College of Humanities and Social Sciences Department of Educational Psychology and Counseling International Intercollegiate MS Program। और उसके बाद बात करते हैं कि please refer the list of students who are eligible for the scholarship, reveal in short student in the name list eligible for the reviewal review। उसके बाद यहाँ पे स्पेशल नोट फॉर पीएचडी स्टूडेंट विल बी इन 5 year in 1 2 3 4 सेमेस्टर यू नीड टू रीअप्लाई एंड सबमिट योर ईपी फॉर्म। तो ये एक पीएचडी वालों के लिए ईपी फॉर्म होता है, उन्होंने सबमिट करना होता है। अब एप्लीकेशन पीरियड जो है वो उन्होंने फिर से मैं आपको बता देता हूँ, तो ये स्टार्ट होगा 31 दिसंबर 2025 से और 8 जनवरी 2026 यूजिंग द सेम लिंक। इस पे ये इसकी डेडलाइन है। एप्लीकेशन विल बी अनाउंस ऑन December 25। तो ये बहुत ही कुछ दिनों के लिए ये अनाउंस होगी और फिर यानी कि इसकी डेडलाइन हो जाएगी। अंडर रिव्यू जनवरी टू मार्च। जो जनवरी और मार्च है उसमें जो आपकी एप्लीकेशन हो रही होगी वो अंडर रिव्यू होगी और रिजल्ट अनाउंसमेंट है वो मार्च में हो जाएगी। एंड ओजी वेबसाइट एंड ईमेल टू बिल ऑल एप्लीकेशन, जो एलिजिबल हो जाएंगे उनको ईमेल आ जाएगी। उसके बाद है अवार्ड पीरियड द फरवरी 2026 टू 2007 जनवरी, यानी कि 2026 के फरवरी में उनको ये यानी कि स्टूडेंट को स्कॉलरशिप अनाउंस हो जाएगी उनके लिए। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनमें बैचलर वालों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी तमाम चीज़ें होंगी वो आपने फॉर्म फिल करना है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट इन चाइनीज़ बोथ। अब आपने ट्रांसक्रिप्ट जो है इंग्लिश में भी अपलोड करनी है और चाइनीज़ में भी। उसके बाद
आपका जो स्टडी प्लान है वो आपने एक स्टडी प्लान लिखना है। वो अभी इन्होंने यहाँ पे नहीं दिया हुआ कि कितनी लिमिट का लिखना है, तो आपने जितने का लिख सकते हैं उतने का लिखें और एक प्रॉपर लिखें। और मैंने ये अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना के रखी है कि आपने किस तरह से स्टडी प्लान और एसओपी लिखना है। मास्टर वालों के लिए कि उसमें एप्लीकेशन फॉर्म है ट्रांसक्रिप्ट इन चाइनीज़। जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट है उसको चाइनीज़ में आपने ट्रांसलेट करवानी है, तो ये आराम से हो जाता है किसी भी जगह से। उसके बाद रिसर्च प्लान है, अभी उनके लिए है जो मास्टर वालों है। और एडवाइज़र रिकमेंडेशन लेटर, अगर किसी ने यानी कि यूनिवर्सिटी से पास आउट किया तो वहाँ से उन्होंने रिकमेंडेशन लेटर लेनी है, और ओनली वन रिकमेंडेशन लेटर। पीएचडी वालों के लिए जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट इन चाइनीज़ है, और रिसर्च प्लान है, एडवाइज़र रिकमेंडेशन लेटर है, एकेडमिक परफॉर्मेंस एवल्यूशन। अब ये जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है यानी जो मास्टर की है उन्होंने, फिर तो ये तमाम तर चीज़ें उन्होंने अपलोड करनी होंगी। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर रिन्यूअल रिव्यू स्टूडेंट, मास्टर स्टूडेंट हु आर एलिजिबल फॉर renewal only need to submit their transcript Chinese and English, and with the doctoral student are required to submit both their transcript uh, Chinese and English and academic performance evaluation form EPU form। उसके बाद है note to speed up the remaining process and make it easy for reviewer to notify who are you, please combine multiple documents into the single PDF file। अब आपने क्या करना है कि आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपसे मांगेंगे वो आपने उनको सिंगल डॉक्यूमेंट में करना है। सिंगल डॉक्यूमेंट में करना है जिसका आपका ट्रांसक्रिप्ट हो गई, आपका ये स्टडी प्लान हो गया, और जो भी डॉक्यूमेंट्स ये मांग रहे हैं तो आपने एक सिंगल PDF फाइल में उसको कन्वर्ट करना है। अब जो PDF फाइल होगा वो 1 MB का होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 MB का होना चाहिए, और PhD वालों के 10 MB का होना चाहिए। तो ये 1 MB में आ जाता है ईज़िली, क्योंकि 6 से 7 KB की कोई फाइल्स होते हैं, तो 1 MB तो ये 1 MB में आराम से आ जाएंगे। तो ये तमाम सारी चीज़ें थी। नोट फॉर ट्यूशन फी एंड स्टाइपेंड ड्यू टू चाइनीज न्यू ईयर वेकेशन प्लीज डू नॉट पे द ट्यूशन फी विल बी अंटिल वी अनाउंस द स्कॉलरशिप रिजल्ट। तो अगर आपको एडमिशन मिल जाती है तो आपको ये नहीं है कि आपने ट्यूशन फ़ी पे करनी है। यहाँ पे इन्होंने कहा कि चाइनीज़ न्यू ईयर वेकेशन की वजह से आपको आपका जो स्कॉलरशिप है वो थोड़ी लेट से अनाउंस किया जाएगा। तो ये तमाम सारी चीज़ें, अगर आपने मज़ीद गाइडलाइन देखनी है तो यहाँ से आप गाइडलाइन देख सकते हैं। ये उन्होंने वेबसाइट दी हुई है कि किस तरह से आपने गाइडलाइन देखनी है। तो ये है, यहाँ से कोई इनका ये तो ये गाइडलाइन है उनकी, ये तमाम चीज़ें हैं गाइडलाइन के लिए। तो यहाँ से आप ये गाइडलाइन भी देख सकते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें जो मैंने शेयर की और इसी तरह आपने करनी है जिस तरह मैं उसके ऑफिशियल वेबसाइट से फिर से आ जाता हूँ। तो ये तमाम तर डिटेल थी यूनिवर्सिटी के बारे में। इसके बाद मैं आपके साथ इसकी जो वेबसाइट है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आपके लिए ईज़ी रहे कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है और क्या-क्या चीज़ें इसमें होने वाली हैं। एक दूसरी भी है, यहाँ पे इन्होंने फिर से एक दूसरा भी पोर्टल है इनका, वो ये है कि एप्लीकेशन पीरियड ये 15 दिसंबर से शुरू होगा और 25 फरवरी 2026 को इसकी डेडलाइन है। तो ये इसको भी देख लीजिएगा। ये भी उनकी तरफ से ही है, इसी यूनिवर्सिटी की तरफ से, कि आपने किस तरह से ये इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये आपने देख लेना है गाइडलाइंस जिस तरह मैंने आपको वहाँ पे बताई थी। तो यहाँ पे आपने क्लिक करके वो तमाम गाइडलाइन है वो यहाँ से आपने देख लेनी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके साथ-साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो चाहते हैं कि वो स्कॉलरशिप में अप्लाई करें और ताइवान की किसी यूनिवर्सिटी में।